आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? देहाती दुनिया उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? 1926 ईस्वी का प्रकाशित देहाती दुनिया उपन्यास शिवपूजन सहाय का। इसे पहला आंचलिक उपन्यास भी प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हजारी प्रसाद का चर्चित उपन्यास आनंददास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा प्रमुख हैं। वे दिन, कथा चक्र, भोला, ये उपन्यास पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के हैं। और बलभद्र दीक्षित पढ़ेश जो है अवधी भाषा के कवि थे और इनका प्रमुख काव्य संग्रह चकलस है। पूछा जाता है काव्य संग्रह इनका चकलस। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है और इसमें से विकल्प 4 को चुन लिया आपने तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी जो है कलम का सिपाही और अमृत राय द्वारा लिखी गई है। अगर आपने विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी आवारा मसीहा के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय विकल्प 3 को चुना है तो राइट आंसर है। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही प्रेमचंद्र घर में है, ये सब प्रेमचंद की जीवनियां हैं मदन गोपाल द्वारा। कलम का मजदूर प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी का। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो 6 खंडों में उपलब्ध यह 1944 ईस्वी की प्रकाशित रचना है जिसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। विकल्प 3 राइट आंसर। 6 भागों में यह रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है, आधा गांव के लेखक कौन है? आधा गांव का लेखक पूछा जा रहा है। आधा गांव उपन्यास जो है एक आंचलिक उपन्यास है। 1966 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है और इस उपन्यास के उपन्यासकार राही मासूम रजा हैं। विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। नीम का पेड़, नीम का पेड़, टोपी शुक्ला, कटरा बी आरजू, राही मासूम रजा के यानी चर्चित उपन्यास है।
गुलशीर खान शाहनी के प्रमुख उपन्यासों में सांप और सीढ़ी, सांप और सीढ़ी, फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है, एक लड़की की डायरी, प्रमुख हैं। असगर वजाहत के उपन्यासों में कैसी आग लगाई, पहर दोपहर, सात आसमान, पहर दोपहर, सात आसमान, प्रमुख हैं। और आंखों की दहलीज, अकेला पलाश चर्चित हैं। आंखों की दहलीज, आंखों की दहलीज, अकेला पलाश, मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने सेलेक्ट किया होगा किसको, श्री राम शर्मा जी को, तो विकल्प 3 राइट आंसर हो जाएगा। कहानी जगत में चंदा शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध हैं और उपन्यासकार के रूप में ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका श्यामा स्वप्न चर्चित है। श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न चर्चित उपन्यास है। और उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, ये सब कहानियां हैं चंदन शर्मा गुलेरी की। और जंगल के जीव, शिकार साहित्य में जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, शिकार, ये प्रमुख रचनाएं हैं श्री राम शर्मा की। क्रम संख्या 7, निम्नलिखित में से तार सप्तक में से कौन कवि शामिल नहीं है। गे द्वारा 1943 ईस्वी में 7 कवियों का एक मंडल बना करके तार सप्तक का प्रकाशन और संपादन किया गया था और यहीं से प्रयोगवाद का आरंभ भी होता है। तो दिए गए विकल्पों में रामधारी सिंह दिनकर को चुना, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं है। प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे और रामविलास शर्मा, ये लोग तार सप्तक के कवि हैं। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है। 8वें प्रश्न का सही जवाब यात्रा साहित्य, विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। चारुचंद्र लेख किसका है। और दिए गए विकल्पों में सही जवाब पुनर्वा बाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। विकल्प 4 राइट आंसर हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यासों में टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा है, प्रश्न और मरीचिका है, सीधी सच्ची बातें हैं, भूले बिसरे चित्र हैं, सबई नचावत राम गोसाई और सामर्थ और सीमा, ये सब प्रमुख भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं।
और कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी। मृगनयनी अक्सर पूछा जाता है वृंदावन लाल वर्मा का। कचनार भी पूछा गया है, गढ़कुंडार पूछा गया है, कुंडली चक्र पूछा गया है, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी। अगला प्रश्न है कि गली आगे मुड़ती है कि लेखक कौन है। गली आगे मुड़ती है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने किसको चुना, शिव प्रसाद सिंह को। तो दूसरा विकल्प राइट आंसर है। अलग अलग बैतरणी, इनका चर्चित उपन्यास। अलग अलग बैतरणी और नीला चांद बहुत बार पूछा गया है, नीला चांद। वैश्वानर, ये प्रमुख उपन्यास है शिव प्रसाद के। शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी अज्ञे के हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। और मोहन राकेश का है कि अंधेरे बंद कमरे, अंतराल और न आने वाला कल। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। तो जवाब में आपने राम कुमार वर्मा जी को चुना, तो विकल्प 3 सही जवाब हो जाएगा। चारुमित्रा, चारुमित्रा, विभूति, दीपदान, काफी चर्चित एकांकी, दीपदान, रिमझिम, रिमझिम, जूही के फूल, ये अन्य रचनाएं राम कुमार वर्मा जी की हैं। उदय शंकर भट्ट की प्रमुख रचनाओं में अंतहीन, अंत, मुक्ति पथ, शक विजय, नया समाज, नुहुस निपात, अस्वस्थामा, अंधकार और प्रकाश, समस्या का अंत, आज का आदमी प्रमुख रचनाएं हैं उदय शंकर भट्ट जी की। लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों में जो है सन्यासी हो गया, रक्षा का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली अक्सर पूछी जाती है, सिंदूर की होली, सिंदूर की होली पूछी जाने वाली रचना है। वितस्तता की लहरें, यह भी पूछी गई हैं, वितस्तता की लहरें पूछी गई हैं। चक्रव्यूह भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है। कुआनो नदी कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बांस का पुल, काठ की घंटियां, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द चर्चित रचनाएं इनकी। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इन्हें जो है पुरस्कृत भी किया गया था। एक सोनी नाव, यह भी पूछी जाने वाली रचना है। त्रिलोचन का तो धरती बहुत पूछी गई रचना है। गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, त्रिलोचन की चर्चित रचनाएं हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ और तुम्हें सौंपता हूँ, ये भी पूछी जाती है अक्सर। बावरा अहेरी, इत्यलम, भग्नदूत, चिंता, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, हरी घास पर क्षण भर,
अरि वो करुणा प्रभा में, ये सब रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन किसके द्वारा लिखा गया? और तीसरे प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या होगा? रघुवीर सहाय उत्तर चुना है आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। दूसरे सप्तक के कवियों में आते हैं। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोग भूल गए हैं सीढ़ियों पर धूप और हंसो हंसो जल्दी हंसो, इनकी चर्चित रचनाएं हैं। ठंडा लोहा सात गीत कनुप्रिया सपना बीबी, ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। और चांद का मुंह टेढ़ा, खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, गजानन माधव मुक्तिबोध की चर्चित रचनाएं। अभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं में चर्चा कर रहे थे हम लोग। काठ की घंटियां, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल। प्रश्न संख्या 14 है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब। धर्मवीर भारती को चुना है आपने, तो विकल्प 4 सही जवाब है आपका। राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का संपादन किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पराग का संपादन किया। दिनमान का भी संपादन किया था उन्होंने। पंद्रहवां प्रश्न है कि भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो विकल्प 4 राइट आंसर हो जाएगा। रामविलास शर्मा जो है मार्क्सवादी आलोचकों में आते हैं। और प्रेमचंद्र और उनका युग, निराला की साहित्य साधना अक्सर पूछी जाती है। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, भाषा और समाज प्रमुख इनकी चर्चित रचनाएं हैं। परंपरा का मूल्यांकन, आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल की रचना इसमें से कौन सी है? 16वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 3 को चुना होगा आपने, राग दरबारी को। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की हैं। आदमी का जहर, राग विराग, आदमी का जहर, राग विराग, सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, मकान, अज्ञातवास, मकान श्रीलाल शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राठी इसकी रचना है। कटरा भी आरजू राही मासूम रजा की रचना है।
और राजेंद्र यादव का है सारा आकाश। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा। स्वार्थ का विलोम परमार्थ बनेगा, विकल्प एक राइट आंसर हो जाएगा। परोपकार का अपकार होता है। देखिए निस्वार्थ जो है ये स्वार्थी का विलोम होता है। स्वार्थी शब्द का विलोम निस्वार्थ होता है, स्वार्थ का परमार्थ बनेगा। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा पाए बहुराय जग वा खाए बहुराय में अलंकार काफी रिपीट होने वाला, और एक शब्द पुनि पुनि पर है, अर्थ भिन्न ही भिन्न, वहां यमक को जानते शिक्षित महाप्रवीण, विकल्प एक को चुना आपने तो राइट आंसर है। अनुप्रास में देखिए वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक में जो है शब्दों की आवृत्ति होती है, और जितनी बार आवृत्ति होगी उनके अर्थ अलग अलग होंगे, बस इतना याद रखना है। और श्लेष में अर्थ चिपका हुआ होता है, एक शब्द से कई अर्थ निकले अगर सुजान, अलंकार व श्लेष का महासरल पहचान, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, तो परिपार्श्विक विकल्प 3 को चुन लिया आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूजनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है, पूजनीय होता है। और उज्जवल में आपका जो है उज्जवल होता है, और ज्योत्सना में जो है ज्योत्सना। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। आचार्य आनंद वर्धन द्वारा लिखा गया काव्यशास्त्री ग्रंथ है। ध्वनि से संबंधित, विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब, तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, विकल्प 4 राइट आंसर। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा, संघ की भाषा जो है वह राजभाषा हिंदी होगी, और लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में कहा गया, अक्सर ये प्रश्न में पूछा जाता है। उच्चतम न्यायालय की भाषा से संबंधित अनुच्छेद आपका 348 है, 348 है। और पत्राचार के लिए जो है 346 है, 346 है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। सरिता नदी का पर्याय, सरिता नदी का पर्याय है, न कि गंगा का। तरंगिनी, अपगा, तटनी, सरी, तरंगवती ये सब नदी के पर्याय हैं। देव नदी, भागीरथी, ध्रुव नंदा, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी ये सब गंगा के पर्याय हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं? तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प विजय देवनारायण शाही, विकल्प 4 को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कनुप्रिया के लेखक कौन है? कनुप्रिया का लेखक पूछा जा रहा है। 24वें प्रश्न का सही जवाब धर्मवीर भारती को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, सपना, अभी भी, आद्यतन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शब्दों से परे, मेघ यात्री वीरेंद्र मिश्र की चर्चित रचनाओं में आती हैं। प्रतीक्षा की समीक्षा, पवन सामने है, रह गया सब कुछ, ये सब रचनाएं वीरेंद्र मिश्र की हैं। अगला प्रश्न है कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? और 25वें प्रश्न का सही जवाब अरुण कमल को चुन लिया आपने, तो विकल्प 4 राइट आंसर हो जाएगा। अपनी केवल धार, सबूत, पुतली में संसार, मैं वो शंख, महाशंख, ये सब रचनाएं अरुण कमल की हैं। विनोद कुमार शुक्ल की प्रमुख रचनाओं में लगभग जय हिंद, सब कुछ होना, बचा रहेगा, कविता से लंबी कविता, अतिरिक्त नहीं, कभी के बाद अभी प्रमुख रचनाएं हैं विनोद कुमार शुक्ल की। उदय प्रकाश की रचनाओं में सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर और रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती थी, चर्चित रचनाएं हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है आपका, इसमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार के रूप में बताना आपको। 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? राही मासूम रजा जी को चुन लिया है, तो विकल्प 3 राइट आंसर। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने जो है सामाजिक उपन्यास लिखे हैं, सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखने वाले हैं जयंत कुमार। अगला प्रश्न है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? 27वें प्रश्न का सही जवाब उदय प्रकाश को चुन लिया है आपने, तो विकल्प 3 राइट आंसर हो जाएगा। उदय प्रकाश की प्रमुख कहानियों में पीली छतरी वाली लड़की, तिरिच, दत्तात्रेय, दिल्ली की दीवार और मोहनदास प्रमुख रचनाएं हैं। निषाद बांसुरी किसकी रचना है? काफी आसान सा प्रश्न। जवाब में आपने निषाद बांसुरी जो है यह कुबेरनाथ राय द्वारा लिखी गई रचना है और विधायक दृष्टि से ललित निबंध है। विधायक दृष्टि से ललित निबंध है। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका, आगम की नाव, रामायण महातीर्थम, उत्तर कुरु, अग्निशिखा, ये प्रमुख रचनाएं हैं कुबेरनाथ राय की। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? 29वें प्रश्न का सही जवाब 1946 ईस्वी का प्रकाशित टेढ़े मेढ़े इसके द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने भगवती चरण वर्मा को चुना, तो राइट आंसर होगा। चित्रलेखा, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, समय नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, ये प्रमुख रचनाएं हैं भगवती चरण वर्मा की। इंदुमती कहानी का लेखक पूछा जा रहा है और जवाब में आपने किशोरी लाल गोस्वामी विकल्प 2 को चुन लिया, तो राइट आंसर। 1900 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष, सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी कहानी। कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी से मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये कहानियां चंदा शर्मा गुलेरी की हैं। अगला प्रश्न है कि कमल नयन में समास पूछा जा रहा है। जवाब में आपने बहुब्रीहि समास विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, हानि लाभ में समास, तो हानि लाभ में द्वंद्व समास होगा।
इसमें से कोई नहीं। हानि लाभ में द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है कि न नवमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। 34वें प्रश्न का सही जवाब असंभव कार्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब अधजल गगरी छलकत जाए, विकल्प 4 को चुन लिया तो राइट आंसर है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र वाला घोष द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र वाला घोष द्वारा लिखी गई है। कहानी विधा की रचना है। 1907 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। भूल गलती कविता के संदर्भ में पूछा जा रहा है। 37वें प्रश्न का सही जवाब गजानन माधव मुक्तिबोध, विकल्प 4 को चुन लिया। भूल गलती, भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, अंधेरे में इनकी काफी पूछी जाती है रचना। अंधेरे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब परती परिकथा, विकल्प 4 को चुन लिया आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 39 है जुलूस उपन्यास। जुलूस उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है। मोहन राकेश के उपन्यासों में अंतराल है, न आने वाला कल है, अंधेरे बंद कमरे। कमलेश्वर के उपन्यासों में काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम प्रमुख उपन्यास हैं। बकरी नाटक के नाटककार कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को चुना है आपने तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, हवालात लड़ाई इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं। मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ का एक दिन काफी पूछा जाने वाला, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे अक्सर पूछे जाने वाले नाटक हैं। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प 4 को चुन लिया तो राइट आंसर है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, शुद्ध कविता की खोज, भारतीय एकता, पन प्रसाद और मैथिली शरण, हे राम इनके प्रमुख अन्य गद्य रचनाएं हैं। ओंकार उर्वशी, दसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका रश्मिरथी, हारे कोयना, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। प्रणभंग काव्य। आगे निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया भाषा और समाज को तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा और समाज। दूसरी परंपरा की खोज और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, इन दोनों रचनाएं नामवर सिंह की हैं। छायावाद भी नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो विकल्प 3 नागार्जुन को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी के लिए दिनकर को मिला था, उर्वशी के लिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में। निर्मल वर्मा को 2000 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और नरेश मेहता जी को 1992 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 44 है कि मगध कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है। विकल्प 2 राइट आंसर। मटका मेघ, माया दर्पण, दीनारंभ, जलसा घर। जलसा घर पूछी गई रचना अक्सर। जलसा घर। गरुण किसने देखा? गरुण किसने देखा श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। संशय के साय में और घास में दुबका आकाश प्रमुख रचनाएं अशोक वाजपेयी की हैं। अभी कुछ और तत्पुरुष अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? तो सोरठा यानी विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोरठा। अगला प्रश्न है कि काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो गुलशेर खां शानी द्वारा लिखा गया है काला जल उपन्यास मुस्लिम समुदाय के जीवन पर आधारित है। तो सांप्रदायिकता अगर इसका उत्तर सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है विकल्प 4। नेताजी कहिन के लेखक कौन है? नेताजी कहिन व्यंग्यात्मक रचना है मनोहर श्याम जोशी जी की। विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न, चौपाई में छंदों की संख्या पूछा जा रहा है। चौपाई क्षमा करें, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या तो 16 मात्राएं होती हैं। विकल्प 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। राम ने रोटी खाई। शुद्ध शब्द चयनित करना है तो क्रम संख्या 50 का सही जवाब विकल्प 2 को चुन लिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास? जवाब में विकल्प 4 गोदान को चुना तो राइट आंसर है। सेवा सदन इनका 1918 ईस्वी का उपन्यास है। निर्मला 1927 ईस्वी का है। प्रेमाश्रम 1921 ईस्वी का है और 1936 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है गोदान। आगे सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो शेखर एक जीवनी यह अज्ञेय की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। और अशोक के फूल आचार्य हरदारी प्रसाद द्विवेदी का है। 3-1-2 विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि अनंत का संध विच्छेद पूछा जा रहा है। जवाब में अन धन अंत अनंत राइट आंसर। बाल्टी कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। बाल्टी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ब्रज भाषा इस उपभाषा की बोली है। और जवाब में पश्चिमी हिंदी को चुना आपने तो राइट आंसर है। खड़ी बोली बुंदेली हरियाणवी बांगरू कन्नौजी ये सब जो है ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब शदल मिश्र विकल्प 1। अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह विकल्प 2 सही जवाब। कालिदास के रघुवंशम और मेघदूतम का भी अनुवाद इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 58। भारतेंदु ने अपना बलियां वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कहाँ दिया था? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब विकल्प 3 को चुना है आपने। 1884 में तो राइट आंसर है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। संयुक्ता स्वयंवर, प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेमोहिनी इनके चर्चित अन्य नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय युग की केंद्रीय विधा क्या रही है? तो नाटक विधा। नूतन ब्रह्मचारी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब 100 एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न, कचहरियों में हिंदी का प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? जवाब हो जाएगा विकल्प 4 भारत मित्र को कहा जाता है। यह समाचार पत्र जो है 17 मई 1878 ईस्वी को प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। कलकत्ता से प्रकाशित होता था और उस समय वह हिंदी का पहला पत्र था। हरमुकुंद शास्त्री इसके पहले संपादक थे भारत मित्र के। बाद में जो है इसका संपादन किया था बाल मुकुंद गुप्त जी ने 1899 ईस्वी से बाल मुकुंद गुप्त ने इसका संपादन किया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि संयुक्ता स्वयंवर संयुक्ता स्वयंवर है यह नाटक है? विकल्प एक राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 64 है कि ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण का संपादक 1880 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित होने वाला यह पत्र था। प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। विकल्प 4 सही जवाब। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विकल्प 1 राइट आंसर। यह मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाला पत्र था। नागरी नीरद का भी संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। अगला प्रश्न है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अयोध्या प्रसाद खत्री को चुना आपने, तो विकल्प 4 राइट आंसर। खड़ी बोली का आंदोलन नामक जो है पुस्तिका प्रकाशित करवाई थी 1888 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार कौन है? जगत सच्चाई सार कविता श्रीधर पाठक की है। विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? ब्रज भाषा में रचना करना। विकल्प 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है। तो विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर है। ध्रुव चरित के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब नरोत्तम दास की रचना ध्रुव चरित, सुदामा चरित, विचार माला, नाम संकीर्तन नरोत्तम दास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब
तुलसीदास को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प 2। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरबर, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, वैराग संदीपनी, गीतावली, रामलला न छू, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली प्रमुख है। जाति विलास, जाति विलास रीतकालीन कवि देव की रचना है, विकल्प 2 राइट आंसर। रस विलास, रस विलास, जाति विलास, भाव विलास, प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन देव की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा रामचंद्रिका को, तो केशवदास की रचना है, विकल्प 3 सही जवाब। अगला प्रश्न है गंग की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, यह गंग कवि की रचना है और यह तो तुलसी की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है, कमेंट्स करके बताइए। अगला प्रश्न, अब पृथ्वीराज रासो और रामचरितमानस के रचनाकार न बता पाए तो समस्या है। अगला प्रश्न है कि कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है, तो जवाब में कृष्ण भक्ति काव्य धारा में, विकल्प 1 राइट आंसर। आगे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो जल ज लगा हुआ है कमल का पर्याय हो जाएगा, द लगा हुआ है तो बादल का पर्याय हो जाएगा और जलधि है समुद्र हो गया। अगला प्रश्न है कि नित्य प्रति पुण्य रहे आनन उपजास में अलंकार पूछा जा रहा है, जवाब हो जाएगा उपमा। अर्ध कथानक विधायक दृष्टि क्या है, बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, विकल्प 2 राइट आंसर। 1641 ईस्वी का रचनाकार। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, आचार्य शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है। और प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब विकल्प घनानंद को चुना है, तो विकल्प 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है, जवाब हो जाएगा ठाकुर की पंक्ति है यह। भिखारी दास की रचना इसमें से कौन सी है, प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब रस सारांश श्रृंगार निर्णय छंद प्रकाश शतरंज सतिका भिखारी दास की रचनाएं हैं, काव्य निर्णय, विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खिलन हो रही, 81 का सही जवाब आपने पद्माकर को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार, तो राम प्रसाद निरंजनी, विकल्प 3 को चुन लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी भाषा के प्रथम कवि, प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब विकल्प 3 सराहपा को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया, प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब विकल्प 2 को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया, प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब श्रृंगारिक, विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर। आगे सूची 1 का 2 के साथ मिलान कर लीजिए।
दस कुमार चरित दंडी की रचना, नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना। 3-1-2। अगला प्रश्न है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 3 राइट आंसर। मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही जवाब। अगला प्रश्न है पद्मावत। तो पद्मावत क्या है? एक ट्रेजेडी है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तुलसीदास उत्तर चुन करके राइट करें। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जवाब हो जाएगा नंददास। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? और जवाब में मैथिली सामगुप्त को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आधुनिक काल का सूरदास भी इन्हें कहा जाता है, राष्ट्रकवि भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, और ये सब ब्रज भाषा की हैं। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल अवधी भाषा की रचनाएं हैं इनकी। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब ब्रज भाषा। बरवा नायिका भेद किसकी रचना है? जवाब में रहीम दास, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? अष्टछाप काव्य धारा, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोशकार के रूप में, विकल्प 4। आगे हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? किशोरीदास वाजपेयी, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब बिहारी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे नुहुस नाटक के नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता थे। नुहुस जो है काव्य रचना भी है। लोकायतन के रचयिता कौन है? सुमिंद्रानंदन पंत को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा। वीणा, पल्लव, ग्रंथ, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उत्तरा, बूढ़ा चांद, पांव फटने से पहले, ये सब रचनाएं सुमिंद्रानंदन पंत की हैं। अनामिका, परिमल, वीणा, कुकुरमुत्ता, ये सब रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। हिम क्रीटिनी, हिम तरंगिणी, समर्पण, युग चरण, ये रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। कुमकुम, अपलक, विनोबा, स्वप्न, हम स्पाई जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं। आंसू क्या है? विधा के देश से। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 4 को, तो राइट आंसर। एक लंबी कविता है यह। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब विकल्प 4 को सेलेक्ट कर लिया है। पत्रोत्कंठित जीवन विष बुझा हुआ, तो राइट आंसर। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब सुमिंद्रानंदन पंत को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा।
1960 ईस्वी में जो है इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंत को। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन। जवाब में निहार को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 है कि नूतन ब्रह्मचारी विधायक देश से क्या है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा 1886 ईस्वी का प्रकाशित। अवजान एक सुजान भी बालकृष्ण भट्ट का चर्चित है, 1890 ईस्वी जिसका प्रकाशन वर्ष। भूतनाथ उपन्यास के रचनाकार देवकी नंदन खत्री द्वारा 30वीं उपन्यासकारों के रूप में प्रसिद्धि है देवकी नंदन खत्री की। भूतनाथ, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, काजर की कोठरी देवकी नंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास हैं। जासूसी उपन्यासों उपन्यासकार के रूप में गोपाल राम गहमरी जाने जाते हैं। अद्भुत लाश, सरकटी लाश और भयंकर चोरी, जासूस पर जासूसी, बेकसूर को फांसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था। 1894 ईस्वी में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था और यह एक मासिक पत्र था, मुंबई से प्रकाशित होता था। विकल्प 4। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर ली गई थी वो कौन सी थी? तो जवाब हो जाएगा सोजे वतन। 1908 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह था जिसको अंग्रेजों ने जो है जब्त कर ली थी। अगला प्रश्न है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब वृंदावन लाल वर्मा, विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खेत रहना मुहावरे का युद्ध में शहीद होना। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के का प्रथम महाकाव्य इसमें, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास चुना आपने, तो राइट आंसर है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? 114 का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त जी को सेलेक्ट किया है, तो विकल्प 3 राइट आंसर। साकेत, पंचवटी, सिद्धराज, यशोधरा, प्लासी का युद्ध, भारत भारती इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसान, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना। इसी से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा भी दी थी मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो पूजनीय विकल्प 3 राइट आंसर हो जाएगा 117 का। 118वां प्रश्न है कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? जवाब में गोदान को चुना आपने। 1936 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है गोदान। हरी होरी है, धनिया है, मेहता है, मालती है, राय साहब रहते हैं, मिस्टर खन्ना रहते हैं, दुलारी सहुआइन रहती है, माता दीन झुनिया, ये सब पात्र हैं इसके। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है विकल्प 3, जिसमें जो है सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतिराम, चंद्र बरदाई, हरिश्चंद्र आदि को तुलनात्मक अध्ययन है। अभिन्न का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया। अभिधन्न, अभिन्न, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण किस छंद में है? तो रूला छंद में है, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है अवधि का निजी छंद बरवा है, विकल्प 1 राइट आंसर। और शुद्ध शब्द इसमें प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब जीजीविका, विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि सरदार पूर्ण सिंह जो है किसके लिए
विख्यात हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 6 निबंध उन्होंने लिखे थे केवल। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट विटमैन। अगला प्रश्न है कि काशी नागरिक विचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? और 16 जुलाई 1893 में। 16 जुलाई 1893 में। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रेग्नेंट नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।